नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। खबर दिल्ली से आ रही है। कुछ देर में हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मंथन होना है। उदय भान समेत कई नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। तो इस बैठक में दो महत्वपूर्ण चीजें, अव्वल तो ये कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किस तरह से तैयारियां होंगी, कौन से वो रूट हैं, कौन से रूट तय किए जाएंगे, कौन कौन से नेता प्रतिनिधित्व करेंगे। राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर हरियाणा पहुंचेंगे। दूसरी बात यह कि हरियाणा सरकार को सदन में किस तरह से घेरना है। तो शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति बनाई जाएगी। आज राज्यसभा में एक मुद्दा गूंजा बॉन्ड पॉलिसी का। सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इस पर बोलते हैं और सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और प्रभारी हरियाणा के, वो भी इस पर बोलते हैं। यानी कि शीतकालीन सत्र में हरियाणा सरकार को बॉन्ड पॉलिसी को लेकर भी घेरा जा सकता है। उसके बाद आपने देखा होगा पुरानी पेंशन को लेकर कुछ जो पुराने कर्मचारी जो हैं वो सड़कों पर हैं। उसके अलावा किसान जो हैं वो भी परेशान हैं, तो वो भी सरकार से सवाल कर रहे हैं गन्ने की कीमत को लेकर। तो हो सकता है कि इस पर भी सरकार को घेरा जाए, तो स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। और डिप्टी न्यूज एडिटर हरियाणा विनोद लांबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, दो महत्वपूर्ण चीजें जो हम अपनी खबर में बता रहे हैं, बारीकी से आप बताइएगा। एक तो ये कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर महामंथन, दूसरा हरियाणा सरकार को कैसे घेरना है। देखिए, निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि ये मौका जो है भारत जोड़ो यात्रा का तो है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन करना है और तमाम चीजें करनी है, लेकिन उसका प्रभाव जिस तरह से हरियाणा से होकर निकलेगी, मेवात में आती है और 21 तारीख को, और उसके बाद जिस तरह से रैली प्लान की गई है, कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा को बुनाना भी चाहती है। और ये बुनाने की वजह भी ये है कि जिस तरह के मुद्दों के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के साथ ये मैसेज भी दिया जाए कि हिमाचल, आपने देखा होगा कि तमाम हरियाणा कांग्रेस के जो लीडर्स हैं एक बयान जरूर दे रहे हैं कि हिमाचल में जिस तरह का कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है उसकी सीधी हवा हरियाणा आ रही है। आफ्ताब अहमद बकायदा ट्वीट करते हैं अगला नंबर हरियाणा का। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ। और इस तरह से जो कहीं ना कहीं जो टाइमिंग होती है राजनीति में, सबसे महत्वपूर्ण होती है टाइमिंग है। और एक हिमाचल के नतीजों के बाद कांग्रेस के नेताओं से अगर आप बात करो तो जोश में नजर आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भी इस कोऑर्डिनेशन भी होगा और कहीं ना कहीं उसके लिए एक तरह से माहौल कितना ज्यादा हरियाणा में बनाया जा सके, इसका भी प्रयास कहीं किया जाएगा। ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, और डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन आई है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन दो बातें समझिए, शीतकालीन सत्र के जरिए न सिर्फ सरकार को अंदर सदन में घेरना है यानी कि विधानसभा में, बल्कि बाहर भी घेरना है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए।